सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते वर में काड़त खड़िए रूप रंग के वेद केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेद केते देव दानव मुन केते केते रतन समुन केतिया खानी केतिया बाणी केते पाक नरेंद्र केतिया सुती सेवक केते नानक अंत न अंत। नानक देव कहते हैं कि कितने ही कर्म कितने ही हैं, कितने ही सुमेरु पर्वत हैं, कितने ही ध्रुव भक्त हैं, कितने ही इसके उपदेशक हैं, कितने चंद्र इंद्र सूर्य हैं, कितने खंडमंडल और देश हैं, सिद्ध बुद्धों और नाथों को भी संख्या असंख्य हैं, अनेक देवी देवियां हैं। जो कुछ लोग बुद्ध से भी लोग पूछते थे कि परमात्मा आत्मा है या नहीं है, अब बताओ तो कितने हैं, क्या बताया जाएगा? तू कहेगा गुरुजी फलाना देवी की सिद्धि बता दीजिएगा मंत्र, ओम क्रीम श्रीम फ्रीम ठम जापे ना। कि इतना देवी है कि देवी का हम कहें यार, अब बताओ कौन देवी कहेंगे? बहुत देवी देखी। वैसे स्थिति में वह गुरु पहुंचता है तो कुछ कह नहीं पाता। तुम सिद्धि का मंत्र मांगते हो, तुम लोग चुप लगा जाता है। तो कहते हैं कि चलिए तुम जो मंत्र जानता हो वही से हमारा काम कर कुछ, क्योंकि अब तुम्हारे मंत्र से काम कराएगा ना। अब यह कहते हैं कि बुद्ध से लोग परमात्मा पूछे तो बुद्ध मुस्कुरा के चुप लगा जाते हैं, क्या कहे परमात्मा है या नहीं है? तो अक्सर पंडित कहते हैं थे कि मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता है। तो कहा प्रमाण पूछो ना परमात्मा है या नहीं है, चुप लगा जाएगा। पूछो ना आत्मा है या नहीं है। ये 11 प्रश्न पर बुद्ध चुप लगा जाते थे। सृष्टि कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, जरा पूछ लो। कोई पंडित कहता था बता दे तो मैं जानूं, हम बताते हैं, चलाओ मेरे पास। सब पंडित बता। इसलिए बुद्ध को कहा गया नास्तिक है, कुछ नहीं बता सकता। अब सोचते थे कि मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। नानक देव से पूछेगा कि तू बताओ परमात्मा क्या है, क्या बताएंगे? इसलिए कहते हैं यह लज्जा खंड, लज्जा हो जाता है। कहते हैं कि एक गंवई जो है मूर्ख है, सब बता देगा, तब तो तुम उसी को न मानेगा। इसीलिए केजी क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट का शिक्षक फेल हो जाता है। एमए क्लास का कोई शिक्षक लाओ और केजी क्लास में बैठा दो, ए फॉर एप्पल नहीं खाएगा, कह पाएगा, मूर्ख हो जाएगा ना। सारे विद्यार्थी हुट आउट कर देंगे। इसी तरह से तुम लोग भी नानक देव हुट आउट कर दिया, कुछ नहीं जानता है आत्मा परमात्मा के बारे में। इसीलिए क्लास अलग अलग है, नहीं बता पाएंगे। मौन की भाषा में लाखों में एक कोई समझता है, मुस्कुराहट की भाषा से करोड़ों में एक समझता है। नानक देव अपने अंतःकरण में देखते हैं कितने पवन है, कितने पानी है, कितने बांसुरी बजाने वाले कृष्ण हैं, कितने पर्वत है। यही नहीं आश्चर्य और विस्मय का बोध होता है, तब वे निरुत्तर हो जाते हैं। मैं किस कृष्ण की बात कहूं, किस इंद्र की बात कहूं? इसे यदि कहूंगा कि बहुत हैं, तब तो यह मानेगा नहीं, इसलिए मौन हो जाएंगे, मुस्कुरा देंगे। तब तुम कहेगा कि जानता कुछ नहीं है। इसे तो हमारे अच्छे हैं निघटू गुरु जी सब बताते हैं कि इंद्र भगवान के दरबार ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा। साधक के ज्ञान के प्रकाष्ठा पर जब पहुंचता है, देख लेता है सैकड़ों बुद्ध हैं, सैकड़ों कृष्ण हैं, सैकड़ों शिव हैं, सैकड़ों ब्रह्मा हैं, तब वह चुप मुस्कुरा जाता है और तब कहता है, हे परमात्मा तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। तू हम अपने ही एक छोटे से परिवार को नहीं संभाल रहे हैं, तू इतने बड़े परिवार को कैसे संभाल रहा है? उसमें मेरी भी चिंता तुमको है, तुम मेरी भी चिंता, इसलिए तुम बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अहोभाव से भर गया, मैं उसी में खुश हूँ, उसी में रजा हूँ जिसमें तुम्हारी खुशी है, और अहोभाव से उस परमात्मा को धन्यवाद देता है। इसलिए कहता है उस निरंकार का न कोई अंत आदि है न अंत है, वह अनंत है, उसकी अनुकंपा अनंत है, आनंद से परिपूर्ण, उसके बरसने से परिपूर्ण हो जाता है, महाभाव से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, आनंदातिरेक हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 36वीं पौड़ी।
ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथ्य नाद विनोद कोड अनंत सरम खंड की बाणी रूप तथ्य काड़त कड़िए बहुत अनु ताकियां गला कथियां ना जाए जे को कहे पिछे बचता है तथ्य कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तथ्य कड़िए सुरा सिदा की सुध। कहते हैं ज्ञान खंड में ज्ञान की प्रचंडता है, वहाँ नाद है, विनोद है, कौतुक है, आनंद है, लज्जा और या शील है। ज्ञान खंड का वाणी रूप है, उसमें जो कोई रचना होती है वह अत्यंत अनूप और अनुपम है, उसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती है। जो ऐसा करने का प्रयास करता है वह पीछे पछताता है। वह स्मृति मति मन और बुद्धि की रचना होती है, वह देवता और सिद्ध की शुद्धि या मनुष्य गढ़ी जाती है। देखो कहते हैं कि ज्ञान खंड की जो प्रचंडता, वहाँ तो अनाहत नाद अपने आप चलते रहता है, नाद विभिन्न प्रकार का होते रहता है, तुम्हारे शंख की जरूरत नहीं है। वहाँ घंटा आरती अपने आप होता है, उसकी जरूरत नहीं है। जितने भी वेद हैं रीछ हैं वो कह रहे हैं कि लोग गढ़ा गया है यार, सिद्धों के द्वारा गढ़ा गया है, उसकी तुलना उसे मिल नहीं रही है। कैसे? कहते हैं कि एक बार कबीरदास अपने शिष्य मंडली के साथ गुर्जर प्रदेश गए थे, गुजरात। जब गुजरात गए तो वहां पर नर्मदा के तट पर शुक्ल तीर्थ है, अभी भी है, बड़ौदा के नजदीक शुक्ल तीर्थ। वहां पर दो ब्राह्मण रहते थे, तत्वा और जीवा। वहां पर उन दोनों ब्राह्मण का संकल्प ले लिए थे कि उनके गांव में एक बरगद का वृक्ष था, जिस संत महात्मा को सुनते हैं कि चरण धो करके डाल देने पर हरा हो जाता है, तो हरा हो जाएगा तो उसी से हम लोग दीक्षा लेंगे। वे जो है बचपन में ले लिए थे, 10-12 साल की अवस्था में। यह करते करते बुढ़ापा आ गए दोनों भाई का, और वह पैर धोते सेवा करते करते थक गए, वह वृक्ष सूखते चला गया। अब दोनों भाई जो है नर्मदा नदी में अब कहे कि वृद्धावस्था हो गई, क्यों न चल करके अपना प्राणांत करें। अब कोई दीक्षा नहीं लिए। गुरु बिन भवनि तरे न कोई, बिरंज शंकर समझोई। तब तक से जा ही रहे थे नदी के तट पर मन मारे हुए, तो देख रहे हैं कि वहाँ जो है संतों को टीली 50-100 की टोली आ रही है। बड़े खुशी से कूदने लगे, चलो भाई टोली को देखते हैं। कबीर साहब जो चलते थे 150 आदमी साथ साथ चलते थे, तो इनको देखा कि भाई संत टोली के आगे आगे चल रहे हैं महात्मा सिद्ध। उनको भी लाए अपने यहाँ, साष्टांग प्रणाम किया, फिर फटाफट पहले पैर धोता था, पैर धोकर रखा थाली में। इसीलिए पैर धोकर के हम लोग बिकते नहीं हैं, धर कर बोतल में रखते हैं, अपने घर में चारों ओर छिड़कते हैं। जहाँ जहाँ शुद्ध होता है, वास्तु दोष होता है, जो भी होता है उसमें शुद्ध नहीं, अपने आप शुद्ध होने लगता है। इसीलिए ले जाते हैं तो चारों ओर घुमवाते हैं, पैर पड़ जाता है गुरु। वह भी कबीर साहब को ले गया, अपना धोया, धो करके रखा, रख करके अपने घर और में छिड़का, अपने पर छिड़का, ले जा करके फिर बड़ में डाला, और डाल कर देखता है कि वह बड़ जो है धीरे धीरे हरा होने लगा। अब जो है बड़ा उछला और आकर के कहा कि बड़ जो है हरा होने लगा। तुरंत डालते डालते कहा कि हमारी यही संकल्प थी, अब आपको हम दीक्षा दे दीजिए। तत्वा जीवा को गुजरात में दिखाया। अभी बड़ का पेड़ जो है अभी भी वहाँ है, मीलों में फैल गया है। वहाँ पर कबीर साहब नाम को वह सरकार एक मेला लगाती है, उस बड़ की सुरक्षा में चारों तरफ से घेराबंदी किया गया है अभी वो पेड़। इनका ज्ञान खुल गया, अनहद नाद विनोद पूर्ण हो गया, कौतुक से भर गया। ये अत्यंत अनुपम रूप देख करके अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हैं गए। तत्वा जीवों की दीक्षा देने के बाद खुल जाएगा ना, भूल गए। उसी तरह से नानक देव कहते हैं ज्ञान खंड के ज्ञान की प्रचंडता है, वह नाद है, विनोद है, कौतुक है, आनंद है, लज्जा। ज्ञान खंड के वाणी का ही रूप है। जैसे ही साधक ज्ञान घंट में प्रवेश करता है वह आलोक से भर जाता है, और आलोक होते ही वह ज्ञान के आनंद से भर जाता है। अब उसकी वाणी मौन हो जाती है। कैसे वह कहे, क्या कहे, और कहे तो को पतियाए। तो अब तुम शास्त्रीय संगीत करता है, वह जो है दिव्य संगीत का निर्झर खुल उठता है। पाप संगीत, पॉप कहते हो ना, वह जब संगीत तुम करते हो तो तुम्हारा जो है अधोगति मूलाधार चक्र की तरफ कंपित होता है, सेक्स बढ़ता है। वेश्याएं जब गाती है तब तुम्हारा काम सेंटर उद्विग्न होता है। वेश्याओं के गाने में अंतर यह है, वेश्या भी गाती है। राजाओं को खुश करने के लिए वेश्याएं गाती थी। भारत का जब संगीत गाते हैं साधु महात्मा मीराबाई, तो यह संगीत ऊपर की तरफ जाता है, शास्त्रीय संगीत ऊपर की तरफ जाता है, और वह ऊपर के जब जामन करने लगता है तो सीधे तुम्हारा तितरा नेत्र खोल देता है, और एक ओंकार की ध्वनि से कंपित हो जाते हो, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए भारत के ऋषियों के द्वारा दोनों खोज है।
नीचे जाना है तो उसके लिए भी ऊपर जाना। इसलिए गुरु नानक देव गा गा कर प्राप्त कर लिए, कबीर साहब गा गा कर प्राप्त कर लिए, मीराबाई गा गा कर प्राप्त कर लिए। नानक जो है नानक जी तो प्रत्येक उत्तर ही संगीत में गा गा कर दे रहे हैं। यह जो पौड़ी बना क्या मतलब, उत्तर ही दे रहे हैं ना, कहीं बैठ कर लिख रहे हैं, किताब दिया है तुम लोग, कागज कलम। कोई पूछ रहा है, अपने मस्ती में गाए जा रहे हैं, कोई याद कर लिया, कोई लिख लिया। कबीर साहब से कोई पूछ रहा है, वो अपने गाने में ही उत्तर दे रहे हैं, सब कोई लिख लिया, याद कर लिया, वो कहीं लिखे नहीं। मीराबाई से कोई पूछ रहा है, गा रही है। जब वह अंतःकरण की ध्वनि उठने लगती है, वही नाद है। और रात्रि के सन्नाटे में इसीलिए हम लोग हिमालय पर चले जाते हैं या गुफा का निर्माण करते हैं। उस गुफा के अंदर प्रवेश जब कर जाते हैं तब वह नाद ध्वनित होने लगता है, उसका संगीत जो है ध्वनित होने लगता है, और साधक जो है मस्ती में साक्षी बनकर चुप देखता है। अज्ञानी चुनौती भरे में शब्दों में कहता है, इसके लिए लाखों प्रमाण भी देता है कि परमात्मा ऐसा है वैसा है। अज्ञानी जो है कुछ नहीं बोल पाता है। नानक देव से तुम पूछेगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। कबीर साहब से पूछा कि तुम क्यों नहीं बोलते हो? बहुत बोले तो कहा कि मैं क्या बोलूं, जो देखा सो कहा नहीं। ये सब कह रहा है, देखा नहीं है। जो देखा सो कहा नहीं, और जो कहा सो अनजान। जो कह रहा है सब अनजान है, फिर उसके बाद कोई मानेगा? इसीलिए नानक साहब मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि उसकी जो रचना होती है वो अत्यंत अनुपम है, अनूप है, उसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती है। ऐसा करने का प्रयास जो करता है वो पछताता है। नानक देव कहते हैं कि इसकी जो है चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती। यदि चर्चा जो भी कर भी देगा वो पछताएगा, क्योंकि उसके अनुरूप होगा ही नहीं। चर्चा, क्योंकि देखो वह अनुभव कौन कर रहा है? शस्त्रार्थ पर अनुभव हो रहा है, शर्तदल कमल पर अनुभव हो रहा है, और वह जो है मस्तिष्क भेजेगा, मस्तिष्क जो है तंत्र को भेजेगा, ब्रेन, और वह तंत्र से जो आएगा वाणी पर, वाणी अभिव्यक्त कैसे करेगी? कई जगह झूठा हो गया ना। जो देख रहा है वो कह नहीं सकता है, जो देख रहा है वो कह नहीं सकता, जो कह रहा है वो देख नहीं सकता है। अब समझ गए बात? ठीक कहें, जो देखा सो कहा नहीं। कबीर साहब जी कहें, जो देखा सो कहा नहीं, जो कहा वो अनजान। फिर वह नानक देव भी यही कह रहे हैं, फिर जो कुछ तुम देखते हो पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा गया है यार, वह नूतन अनुपम रचना तो किया गया है, परंतु परमात्मा तो हर समय नूतन होते जा रहा है, अनुपम होते जा रहा है। और वह बात कैसे कहें कि सत्य ही है? कबीर साहब कहे हैं, जो कुछ मैं कहा कछु न लिखा वेद। जितना कहते हैं 95% ही छूट जाता है, 5% ही इंसान व्यक्त करते हैं। तू तो 100% सच मान लेगा, कह नहीं सकते हैं उसको, इसलिए 5% ही सच है। बुद्ध पुरुष जब इस धरती पर आते हैं तब उनकी एक एक वाणी हम चले जाते हैं, सजा लेते हैं, सजो लेते हैं, सजो लेता है ना। फिर एक एक वाणी का हम प्रेम से जो है जाप करते हैं, पाठ करते हैं, फिर एक एक वाणी का हम व्याख्या करते हैं बैठकर। लेकिन वह किस भाव में वाणी कहे, वो भाव तो नहीं पकड़ में आती है। वह वाणी उनकी है भी नहीं है, कैसे पकड़ में आएगा? लोग कहते हैं कि महाभारत जब लिखा गया था 10,000 श्लोक में लिखा गया था। 10,000 श्लोक से जब बढ़ा, वेद व्यास ने 10,000 श्लोक में लिखा, 20,000 श्लोक हुआ। वह चलते चलते विक्रमादित्य के टाइम में आते आते 1 लाख श्लोक हो गया। विक्रमादित्य ने रोक लगा दिया, कब इसका नहीं बढ़ सकता है। 10,000 से विक्रमादित्य आते आते। कबीर साहब की वाणी कही जाती है कि केवल बीजक है, लेकिन अभी कुछ लोग छत्तीसगढ़ में एक ट्रक ग्रंथ लिख दिए हैं, कबीर मंसूर से लेकर कबीर सत्य प्रकाश, एक ट्रक, हजारों, वह चल नहीं सकता है, सब उन्हीं के नाम पर लिखा गया। अभी 500-600 वर्ष के अंतर में मैं कह रहा हूं, सब अपने को सत्य साबित कर रहा है। अब इसलिए कहते हैं कि
बुद्ध पुरुष के जाने के बाद संप्रदाय खड़ी हो जाती है। कोई बुद्ध पुरुष, हर बुद्ध पुरुष जो आते हैं संप्रदाय खंडन करते हैं। भगवान बुद्ध कहे थे कि मेरे जाने के बाद कोई हमारा धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, कोई हमारी मूर्ति नहीं बनेगी। भगवान बुद्ध के जाने के बाद 1000 बरस बाद एक पीपल का वृक्ष बनाया गया। बनाने के आगे नहीं, पीपल के वृक्ष के मिला है ना, पीपल का वृक्ष बनाया गया। 500 के बाद, मैंने उसके 500 वर्ष के बाद, मैंने 1500 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध को धीरे से पीपल के वृक्ष नीचे बैठा दिया गया। अब वो फोटो बिकने लगी बुद्ध की चिपट। उनके मैंने लगभग 2000 के बरस जाने के बाद भगवान बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं बनी कि पूरी सृष्टि भर गई। उतनी प्रतिमाएं, बुद्ध से बुद्ध बना है। मुसलमान जो बुद्ध कहता है ना, बुद्ध से बुद्ध बना, बुद्ध। कबीर साहब जब आए थे तो कहे कि नहीं, मेरे बाद कोई संप्रदाय नहीं चलेगा, मेरा पंथ नहीं चलेगा। लेकिन लोगों ने, भक्तों ने कहा कि हम मानेंगे नहीं, आपका कहना नहीं मानेंगे। फिर कबीर पंथ बन ही गए। कोई बुद्ध पुरुष नहीं कहता है। नानक जी नहीं कहे होंगे कि हमारे पीछे भी तुम बनाना, लेकिन हम बनाएंगे। कोई बुद्ध पुरुष चूंकि देखता है कि जो बनाएगा, जो कहेगा वो झूठा होगा, ये परमात्मा को नहीं जानेगा, फिर यही लेके दौड़ेगा कपार पर। इसलिए वे लोग घबराते हैं। और जो बुद्ध पुरुष होता है रूढ़वादी व्यवस्था को तोड़ता है, हम पुनः उसके जाने के बाद वही रूढ़िवादी व्यवस्था खड़ा कर लेते हैं। एक नया रूढ़ खड़ा कर लिए, पहले 10 था 11 कर लिए, फिर क्या अंतर पड़ रहा है? अंतर पड़ रहा है जी, पड़ लेगा, हम बढ़ा लेंगे। तो जो कहना था उसे कह नहीं पाए, जो व्यक्त करना चाहता था व्यक्त नहीं करना पाए, शब्द साथ नहीं देते हैं, असमर्थ हैं। फिर नानक ऐसा बुद्ध पुरुष पछताता है, मैंने तो देखा है, अनुभव किया है, उसे नहीं कह पाया है, अब मैं क्या करूं? इसलिए वह लज्जा में पड़ जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों की शास्त्र की व्याख्या करके इतराता है, अहंकार करता है। वह स्मृति मति मन बुद्धि की रचना होती है, वहां देवता और सिद्ध शुद्धि मनीषी गढ़ी जाती है। देखो अब समझ गया, यहां पर साफ बोल दिए नानक देव कि वह जो है, जो भी तुम रचना देख रहे हो, किसकी रचना है? स्मृति की, मति की, मन की, बुद्धि की रचना होती है। समझ गया, स्पष्ट खोल दिए, इन्हीं की रचना होती है। देवता भी स्मृति के, मन के, बुद्धि के अनुसार हम गढ़ लेते हैं। अब वे क्यों लज्जा में पड़ गए? तुम्हें क्यों कहें? इसलिए वे लज्जा में पड़, लज्जा खंड लिखे हैं। कहते हैं कि संसार में स्मृति बुद्धि के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, दोनों अलग अलग होती है। एक ही आदमी में यह कई तरह के पाई जाती है। फिर तू कैसे इसका व्यक्त करे, व्यक्ति करेगा उसको? एक को जब हम पहचान जाते हैं तो अनेक गिर जाता है, तो फिर अनेक का वर्णन करेगा। इसलिए बुद्ध पुरुष जो पा लेता है वह स्वतः एक साथ सभी बिन बोलाए मेहमान आ जाते हैं, सब कुछ देख रहा है। लेकिन जो अब कुछ कहेगा, जो देख रहा है वो कह नहीं सकता है यार, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए वह जो है उस निरंकार में, आनंद में, अहो भाव से भरे रहेगा, मस्ती में डोलेगा। तुमको वह मस्ती देना चाहेगा कि चलो तुम भी आओ, उसी को देख लो। तुम कहेगा नहीं गुरुजी हमको बता दीजिए, कुछ जरा हम भी पढ़ लें। तब यह मति का, बुद्धि का, स्मृति का खेल हो जाएगा। इसलिए नानक देव जहाँ कहे हैं उसका एक भी शब्द पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जपजी साहिब भाष्य प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 6888 6830।